बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, टीटीपी के दहशत गर्दों की दोनों जानिब से ठुकाई। पाक फौज की जानिब से रात गए ऑपरेशन में दहशत गर्दों के अहम तरीन कमांडरों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया, जबकि 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि अफगानिस्तान की सरजमीन भी दहशत गर्दों पर तंग कर दी गई। टीटीपी के बाप पर हाथ डाल दिया गया। दोस्तों, इसकी तफसीलात क्या है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब से पाक फौज ने वाज़ेह तौर पे ऐलान किया है कि अब दहशत गर्दों से किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, अफगान तालिबान की क़यादत ने एहतमाम हुज्जत कर दिया है। यानी अफगान तालिबान के हक्कानी नेटवर्क ने टीटीपी और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात करवाने की कोशिश की, लेकिन 1 महीने की जंगबंदी के बाद टीटीपी ने यकतरफा तौर पर जंगबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे, अब हम पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में हमले करेंगे। लेकिन दोस्तों, आफरीन है हमारी पाक फौज के जवानों को कि जिन्होंने न सिर्फ इन दहशत गर्दों से निमटते हुए 2600 किलोमीटर की तवील बाढ़ अपनी जानें कुर्बान करके लगाई, बल्कि दहशत गर्दों को उसके बाद कोई भी काबिले जिक्र हमला करने की जुर्रत नहीं करनी थी। पाक फौज की जानिब से ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत दहशत गर्दों के खिलाफ बड़े पैमाने पे ऑपरेशंस करके दहशत गर्दों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है और बेशुमार का जहन्नुम वासिल भी किया जा रहा है। और दोस्तों, इस दौरान जो गिरफ्तार दहशत गर्द हैं उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस इन्फॉर्मेशन बेस पर मजीद ऑपरेशंस किए जाते हैं। और अभी तक अगर देखा जाए तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में काफी ज्यादा तेजी आ चुकी है। एक तरफ दहशत गर्दों पर अफगानिस्तान की सरजमीन भी तंग हो चुकी है, क्योंकि अफगानिस्तान में मेन लीडरशिप को न सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि उनमें से चंद एक को जहन्नुम वासिल भी किया जा चुका है। दोस्तों, आपको याद है कि 3 दिन पहले अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी के स्पोक्स पर्सन को जहन्नुम वासिल कर दिया गया, जो कि पाकिस्तान में इंतहाई मतलूब था। उसके बाद अफगानिस्तान की सरजमीन पर ही सूबा कुन्नड़ में मौलवी फकीर मोहम्मद को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो उसमें बच निकला। इसके साथ ही टीटीपी के इस वक्त के मौजूदा सरबराह मुफ्ती नूर वली मोहम्मद, जो कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद है, उसे भी कुन्नड़ में जहर देकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी उसमें बच निकला। दोस्तों, अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान अफगानिस्तान की सरजमीन पर टीटीपी की मेन लीडरशिप के ऊपर पेदर पे कार्रवाइयां हो रही हैं। एक आध कार्रवाई में तो खैर वो बच निकले, अब आइंदा की कार्रवाइयों में मुमकिन तौर पर वो मारे जाएंगे। दोस्तों, इस वक्त अफगानिस्तान की सरजमीन पर तो कार्रवाइयां हो ही रही हैं और अफगान तालिबान की जानिब से इन तमाम कार्रवाइयों के हवाले से लाताल्लुकी का इजहार किया जा रहा है। लेकिन अब टीटीपी की जानिब से कहा जा रहा है कि हम इस बात की तहकीक कर रहे हैं कि आखिर हमारी क़यादत पर हमले कहां से हो रहे हैं। क्या पाक फौज के गुमनाम हीरोज अफगानिस्तान में घुसकर दहशत गर्दों की कमीन गाहों में पहुंचकर उन्हें निशाने इबरत बना रहे हैं, या फिर अफगान तालिबान ही खामोशी से ये कार्य खैर अंजाम दे रहे हैं? दोस्तों, इसके बारे में तो अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है, लेकिन ये बात हकीकत है कि अब टीटीपी के लिए ना तो अफगानिस्तान की सरजमीन और ना ही पाकिस्तान की सरजमीन महफूज रही है। अब हर जगह से उन्हें चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। रात गए भी पाक फौज की जानिब से दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन के सिलसिले में ऑपरेशन रद्दुल फसाद की एक बड़ी कार्रवाई बन्नू के इलाके जानीखेल में हुई। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, जिसमें पता चला था कि 3 दहशतगर्द एक घर में छुपकर पाक फौज पर हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। पाक फौज की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। हलाक होने वाले दहशतगर्द की शिनाख्त जाहिद उर्फ करची के नाम से हुई। तीनों दहशतगर्दों ने घर के अंदर असलहा और गोला बारूद का ढेर लगा रखा था। वो असलहा और गोला बारूद भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने कब्जे में लेकर मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए एरिया क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि पाक फौज की जानिब से इस कामयाब कार्रवाई के बाद बुखलाए हुए दुश्मन की जानिब से पाक फौज के एक चेक पोस्ट पर हमला कर दिया। दहशत गर्दों और पाक फौज के जवानों के दरमियान तबादले में दहशत गर्दों को भारी जानी माली नुकसान उठाना पड़ा, जबकि दहशत गर्दों के हमले में पाक फौज का 26 साल सिपाही सरफराज अली, जिनका ताल्लुक विहाड़ी से है, वो शहीद हो गए हैं। दोस्तों, याद है कि गुज़िश्ता रोज भी पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से ये बयान दिया गया था। उन्होंने कहा था कि हमने बेपनाह कुर्बानियां देकर इस अमन अमान को बहाल किया है, हम किसी भी दुश्मन को इसकी तरफ मैली आंख से देखने की इजाजत नहीं देंगे और उन दहशत गर्दों का वहां तक पीछा करेंगे जहां जहां वो अपने बिलों में छुपे हुए हैं। और दोस्तों, यूं लग रहा है कि जैसे पाक फौज की जानिब से ही मुमकिन तौर पर अफगानिस्तान की सरजमीन पर इन दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन स्वीप जारी है।
दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि आलमी इदारों की जानिब से कहा जा रहा है पाक फौज की जानिब से जितनी कामयाबी के साथ इस दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं, अगर इस हवाले से दहशतगर्दों के खिलाफ आलमी अदादोशुमार को रखा जाए तो पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई जबरदस्त तरीके से कार्रवाइयां करते हुए कम से कम नुकसान में दहशतगर्दों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हम खराजे तहसीन पेश करते हैं वतन अजीज के अमनो अमान के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले वतन के इन हीरोज को। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि पाक फौज की जानिब से अपने वादे के मुताबिक डेवरन लाइन पर बाड़ लगाने का काम तेजी से जारी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि डेवरन लाइन के कुछ इलाकों में शदीद बर्फबारी हो रही है, जहाँ पे बहुत ज्यादा हाइट है, वहाँ पर भी पाक फौज की जानिब से कामयाबी से न सिर्फ बाढ़ लगाई जा रही है बल्कि 18 दिसंबर उसके बाद जो चंद नाखुशगवार वाकयात पेश आए थे उसके बाद से पाक फौज की जानिब से ऐसी कार्रवाइयां की गई हैं कि दहशतगर्द बॉर्डर फेंसिंग की जानिब बढ़ने की गलती भी नहीं कर रहे। दोस्तों याद रहे कि पाक फौज की जानिब से जब वार्निंग दे दी गई थी कि हम हर हाल में ये बात न सिर्फ मुकम्मल करेंगे बल्कि इसकी हिफाजत भी करेंगे, तो उसके बाद से अफगान तालिबान को भी अच्छी तरह से अंदाजा हो गया। अफगानिस्तान के आर्मी चीफ ने जो पाकिस्तान को धमकी दी थी, अब उसके बाद बदरी 313 यूनिट तैनात करने के बाद यूं लग रहा है कि बॉर्डर फेंसिंग के मामलात पर काफी ज्यादा बेहतरी आ चुकी है। दोस्तों दहशतगर्द ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान की जानिब से जो अमन अमान की बात की जा रही है या उनसे मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, इससे पाकिस्तान कमजोर हो गया है, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े ही बरवक्त वो कार्रवाई करते हुए बरवक्त गेम खेलते हुए टीटीपी के दहशतगर्दों में न सिर्फ ग्रुपिंग करवा के फूट डलवा दी बल्कि इंतहाई जबरदस्त खेल खेलते हुए अफगान तालिबान जिन्होंने अपना दस्ते शफकत टीटीपी के दहशतगर्दों के सर पे रखा हुआ था वो भी पीछे हटाने का ऐलान कर दिया और कहा कि हमारा टीटीपी के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। और दोस्तों उसके बाद आपने देखा कि पाक फौज की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों में काफी ज्यादा तेजी आई है और अफगानिस्तान की सरजमीन पर खुसूसन जो टीटीपी की क़यादत पर होने वाले हालिया हमले हैं और इससे पहले जो टीटीपी के दहशतगर्द दाइश को ज्वाइन कर चुके थे उनको भी बड़े पैमाने पे न सिर्फ गिरफ्तार किया जा चुका है बल्कि कई को कार्रवाइयों के दौरान वास्ले जहन्नुम किया जा चुका है। ये सब कुछ इस तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों के घिनौने चेहरों को न सिर्फ बेनकाब किया गया बल्कि अफगान तालिबान को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया। दोस्तों अब अफगान तालिबान के मुकामी कमांडरों की कुछ तादाद टीटीपी के दहशतगर्दों की हमायत कर रही है और उनके साथ मिलकर वो पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के मंसूबे भी बनाते रहते हैं, लेकिन काबुल इंतजामिया ने मुकम्मल तौर पर टीटीपी से अलहदगी का ऐलान कर दिया और अब जो अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी की क़यादत पर हमले हो रहे हैं उसके बाद अब दोनों के दरमियान मजीद कशीदगी बढ़ गई है। टीटीपी की जानिब से कहा जा रहा है कि अफगान तालिबान की जानिब से उनके खिलाफ हमले किए जा रहे हैं और उनकी क़यादत को ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों अफगान तालिबान इस वक्त बुरी तरह से फंस चुके हैं। टीटीपी के दहशतगर्द, दाइश के दहशतगर्द, ये तमाम मुख्तलिफ नामों से अफगान तालिबान की हुकूमत के लिए दर्द सर बने हुए हैं। इसलिए अब उनके लिए भी सबसे बेहतर फैसला यही है कि न सिर्फ उनसे हाथ हटा लिया जाए बल्कि उनके कर्ता धर्ताओं को निशाने इबरत बना दिया जाए ताकि उसके बाद दीगर का किबला खुद ब खुद दुरुस्त हो जाए। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।